अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं एडमिशन टेस्ट के ऊपर। चेक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपका एडमिशन टेस्ट लेती हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम जो है वो ऐसे होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि यूनिवर्सिटीज़ पहले एडमिशन टेस्ट लेती हैं और उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपको जो है वो फाइनल एडमिशन ऑफर होता है। लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये एडमिशन टेस्ट लेती हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरव्यू ही लेती हैं। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है एडमिशन प्रोसेस की कि आपका एडमिशन टेस्ट होगा, तो आपका एडमिशन टेस्ट किस तरह का होगा, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इसी पैटर्न पे जो है वो टेस्ट लेती हैं। मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने जो है वो टेस्ट की तैयारी इस तरह से करनी है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो सारी डिटेल मिल जाएगी टेस्ट की। अगर आपको टेस्ट की डिटेल जो नहीं मिल रही, आप यूनिवर्सिटी की जो कोऑर्डिनेटर है, आपकी जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, आप उससे जो है वो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो टेस्ट होता है वो इसी पैटर्न के ऊपर होता है। तो टेस्ट बेसिकली दो टॉपिक्स के ऊपर होता है जिनकी आपने तैयारी करनी होती है। पहला जो है वो है वर्बल रीजनिंग और दूसरा जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बेसिकली इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ठीक है, उसको जो है उन्होंने आगे सेक्शंस में डिवाइड किया होता है। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटीनिम्स हो सकते हैं। जैसा कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर या इंडिया बांग्लादेश के अंदर अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक गेट का टेस्ट होता है, या यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना टेस्ट लेती हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी जो है वो बेसिकली इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते हैं। आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और आप यूट्यूब से जो है वो ट्यूटोरियल्स भी दे सकते हैं। आप डिफरेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं। अगर आप अपनी जो पिछली जो बुक्स हैं उसके अंदर जो है वो अगर आपको ये मटेरियल मिल सकता है तो आप वहाँ से भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स जो है और एंटीनिम्स आ सकते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन उस पे हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो कंप्लीट एनोलॉजीज बेसिकली आपको पता है कि एक कंपैरिजन होता है डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक दो वर्ड दिए हुए और उसके आगे जो है दो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उससे उन वर्ड्स का आपने बेसिकली कंपैरिजन करना है। नीचे जो है वो आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उनमें से चूज़ करके आपने उस जो है वो स्पेस को फिल करना होता है। मिसाल के तौर पे आपको वर्ड दिए हुए हैं दो, लॉस्ट, आगे है आपके पास स्पेस और फिर है ब्रोकन। अब लास्ट का जो है वो बेसिकली या तो इसका ऑपोजिट हो सकता है या इसका जो है वो सिमिलर हो सकता है। जो इसका आंसर वर्ड आपने बेसिकली जो आपके पास आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें से चूज़ करना है। तो बेसिकली जो ऑप्शन दिए जाएंगे वहीं पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। तो लॉस्ट का जो है वो फाइंड होगा। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल पिक की है उसके अंदर इसका जो आंसर था, तो लास्ट आगे इसका जो कंपैरिजन वर्ड है वो है फाइंड। ठीक है, ये इसका अपोजिट बन रहा है। इसी तरह जो आगे वर्ड है वो है ब्रोकन, तो ब्रोकन का जो अपोजिट कंपैरिजन वर्ड है वो है रिपेयर। सेकंड एग्जांपल अगर देखें वो है बेनिफिट, तो बेनिफिट का जो कंपैरिजन अपोजिट वर्ड बन रहा है वो है डिसएडवांटेज। आगे जो है इसके साथ जो वर्ड दिया हुआ है वो है सफरिंग और इसका जो अपोजिट बन रहा है वो है प्लेयर। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स के अंदर जो है वो कंपैरिजन आपने करना होता है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और जो नीचे उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सिमिलर वर्ड आपको चूज़ करना है या उसका अपोजिट जो है वो आपको चूज़ करना है। तो इस तरह आपको कंप्लीट एनालॉजीज के ऊपर जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा है रिकग्निशन ऑफ लॉजिकल पैटर्न्स इन सेंटेंसेस। आपको डिफरेंट सेंटेंस दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके नीचे जो है वो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स दी जाएंगी कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है इस टेक्स्ट का जो थीम है उसके साथ जो है वो मैच कर रहा है। राइटर ने उसके अंदर जो बात की है या जो उस टेक्स्ट का या उस पैराग्राफ का एक थीम है। ठीक है, और कौन सा जो नीचे ऑप्शन है वो उसके साथ जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह पैराग्राफ से रिलेटेड या टेक्स्ट से रिलेटेड जो है वो आपके पास क्वेश्चन आएंगे। आपने जो है उनके अंदर एक लॉजिकल पैटर्न जो है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, उसके अलावा है एवेल्युएट आर्ग्यूमेंट्स फॉर वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, सिमिलरली जो है उसी तरह आपको टेक्स्ट दिया जाएगा और उस टेक्स्ट के रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस टेक्स्ट के अंदर जो बात हुई है, नीचे जो आपको सवाल पूछा गया और उसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, जो टेक्स्ट के अंदर बात हुई है, जो पैराग्राफ के अंदर बात हुई है, उसका जो मेन थीम है, जो उसकी समरी है, उसका जो कोर कंसेप्ट है, कौन सी स्टेटमेंट उससे कंसिस्टेंट नहीं है।
ठीक है, आपने उसका अपोजिट जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नीचे फॉलोइंग ऑप्शंस के अंदर उस पैराग्राफ का जो मीनिंग है उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है। आपको बेसिकली वो स्टेटमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करनी होती है। ठीक है, बेसिकली वो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपने पैराग्राफ के अंदर जो बात हो रही है सारी उसका जो मीनिंग है उसको समराइज करके, और जो आर्ग्यूमेंट आपको नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा, आपने उसको बेसिकली जो है वो टिक करना होता है। इसके अलावा जो है वो आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन जो है वो वर्ड्स आ सकता है। आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, और उसके अंदर जो है वो हो सकता है कि आपको एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन करके दिया गया है, या उसमें से कुछ वर्ड्स जो है वो मिसिंग है, और नीचे जो है वो आपको ऑप्शन दिए गए, आपने या तो उनको फिल करना है उस स्पेस को, या फिर आपको उसके जो है वो सिमिलर जो है वो वर्ड नीचे से ऑप्शंस में से चूज करना होता है। तो ये 4 से 5 टॉपिक्स जो हैं, पॉइंट्स जो हैं वो आपके वर्बल रीजनिंग के अंदर आपने कवर करने हैं। पहला है, मैं इसको रिपीट करता हूँ, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। दूसरा है कंप्लीट एनोलॉजीज। तीसरा है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। चौथा है रिकॉग्नाइज लॉजिकल पैटर्न्स इन सेंटेंसेस। और पांचवा है वैल्यूएट आर्गुमेंट्स फॉर वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये 4 से 5 चीज़ें जो हैं वो आपने वर्बल रीजनिंग के अंदर जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन जो है वो आप इसके जो प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो डाउनलोड करें और इसको जो है वो प्रिपेयर करें। दूसरा जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग बेसिकली जो है वो आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं उनको वैल्यूएट किया जा रहा है। क्योंकि जो आप प्रोग्राम आपने चूज़ किया हुआ है, बेसिकली मिसाल के तौर पे मैं अगर जो है वो प्रोग्राम जो पढ़ रहा हूँ तो उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है टेस्ट की। ठीक है, तो उसके अंदर जो है आपकी बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्पोर्टेंट होती है वैल्यूएट करनी बिफोर जो है वो आपको एडमिशन देने से पहले। तो इसमें आपके पास कौन से क्वेश्चन रहेंगे, इसके अंदर जो है वो आपको ग्राफ्स दिए जाते हैं, ठीक है, टेबल्स और शेप्स दी जाती हैं, और उनके अंदर जो है वो आपको डाटा दिया जाता है, और उस डाटा से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक टेस्ट होता है, इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है, और वो टेस्ट मैंने जो है वो अटेम्प्ट भी किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक टेस्ट होता है आईबीसीसी का, ठीक है, सॉरी आईएसएसबी का। आईबीसीसी तो जो है वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का एक डिपार्टमेंट है। आईएसएसबी का, ठीक है, जो कि आर्मी के लिए होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए और लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए। आप उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट और डायरेक्ट कैप्टन जो है वो आप भर्ती होते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए एक टेस्ट वो भर्ती के लिए एक टेस्ट लेते हैं आर्मी वाले, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर होता है। ठीक है, उसके अंदर जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है ना, अगर आपने वो कभी दिया है, या अगर आप उसकी जो बुक है वो आपको मिल जाती है ऑनलाइन, बाज़ार में भी मिल जाएगी, आप उस बुक से अगर तैयारी करें तो आपका ये जो एनालिटिकल वाला जो पोर्शन है ये बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको इंटरनेट पे भी जो है वो सर्च करें, एनालिटिकल जो रीजनिंग है इससे रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है निकालें, प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करें, और उनको जो है वो आप प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करें, तो आपकी इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका जो ये टेस्ट पास होगा, और इसके बाद जो है अगर आपको फाइनल एडमिशन ऑफर होगा, या फिर जो है वो आपका आगे इंटरव्यू होगा, तो ये जो है वो आप इस तरह से इन दोनों टॉपिक्स को तैयारी करके आप अपना जो एडमिशन टेस्ट है आप उसको क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें अगर आपने चैनल को ऑलरेडी जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जो है वो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।